बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब और फेसबुक से आपसे मुखातिब ढेरों दुआओं के साथ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं तलबगार हूँ कि आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर दीनी दुनियावी मामले में बेहतरीन आसानी पैदा फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा व्यूअर्स, मैंने अभी वीडियो आपके साथ एक आपने देखी होगी कि बुर्ज असद की लियो की वो की है शेयर। तो अब इसकी ना कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ कि कोशिश करता हूँ कि ये जो सिलसिला हमने शुरू किया इससे आपको ना कोई फ़ायदा जो है वो इस तरह का मिल जाए कि आप मतलब जब इसको देखें तो आप इससे कोई बेनिफिट ले सकें, आपको समझ आ सके कि लियो इनफैक्ट जो है प्लस माइनस क्या है, इसकी बेसिक्स क्या हैं। और अब जो मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ वो ये है कि इससे रिलेटेड प्लस माइनस पॉजिटिविटी नेगेटिविटी और इससे रिलेटेड जो प्रोफेशंस हैं मैं वो भी आपको अर्ज़ किए देता हूँ। तो जनाब शुरू करते हैं। ये बेसिकली बड़े बाहिम्मत और बड़े खुदा खौफी वाले लोग होते हैं और ये उन बुरूज में से, उन ज़ोडिएक साइंस में से है कि जो दिल और रूह की जो क़ुव्वतें हैं उनके ऊपर ये हुक्मरानी करते हैं। और ये मेल प्लैनेट होता है। प्लैनेट्स ना मैं आपको व्यूअर्स बताता हूँ कि मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। तो ये मेल प्लैनेट्स में से मेल क्यों होते हैं और फीमेल क्यों होते हैं और मेल कैसे होते हैं फीमेल कैसे होते हैं, इनके ऊपर भी हम वीडियोस इंशाल्लाह करेंगे। ये पॉजिटिव होता है और इसकी तबाह मैंने बताई थी पिछले वीडियो में भी कि ये फायर है, आतिशी है। ये बड़े होशियार, बड़े सरगर्म, बड़े एक्टिव, मुस्तैद, चाको चौबंद और मतलब अपनी चीज़ें जो हैं बातें अपनी तस्लीम करवाने में बड़ा ज़बरदस्त होते हैं, मनवा लेते हैं। और बेसिकली जब हम किसी मुल्क का ज़ायचा बनाते हैं तो हम गवर्नमेंट को जब पढ़ते हैं तो सूरज से पढ़ते हैं। गवर्नमेंट जो है, हुकूमत जो है वो हमेशा सूरज से पढ़ी जाती है। गवर्नमेंट का अच्छा वक्त, गवर्नमेंट का दरमियाना वक्त, गवर्नमेंट का बुरा वक्त, सारा जो है हम सूरज के ऊपर फोकस करके जो है वो पढ़ते हैं। तो सूरज जो है वो गवर्नमेंट के साथ भी रिलेट करती है। वैसे भी ज़ायचे में जब आप अपने लिए पढ़ते हैं तो इट्स यू, आप हैं। अच्छा, तामीरी इसकी जो खसूसियात हैं वो ये हैं कि ये बड़े मेहरबान होते हैं, बड़े इनकरेजिंग होते हैं, आपके मोराल को बूस्ट करने वाले होते हैं, बड़े हिम्मत दिलाते हैं और नहीं नहीं खैर है, ठीक है, हो जाएगा, कोई नहीं, शेरबानी, मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं ये लोग करते हैं। और नॉर्मली ना इसमें देखिए है तो गरजमंदी का ज़माना, मगर अभी भी ऐसे लोग आपको लियो मिलेंगे जो बड़े बेगरज हैं, वो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं, मालिक को राज़ी कर रहे हैं, इसार वाले लोग होते हैं और हक पसंद लोग होते हैं। और कई दफ़ा ऐसे होते हैं, शेर होते हैं ना, शेर माफ़ भी कर देते हैं, बादशाह होते हैं माफ़ कर देते हैं और चल यार ठीक है कोई बात नहीं खैर है, तो ये माफ़ कर देने वाले लोग होते हैं। और हाँ, इनमें नेगेटिविटी जो है ना वो जब आती है तो वो भी फिर बड़ी कमाल की आती है। और उसमें ये होता है कि ये मुश्तिल बड़ी जल्दी हो जाते हैं, यानी इनको अगर भड़काना है तो फिर ऐसे यूं करके भड़क भी जाते हैं। कई दफ़ा ये होता है, ये डिपेंड करता है कि आप जब आपकी पैदाइश हुई है तो सूरज का एंगल भी देखना है कि तबीयत जो है वो किस तरफ है, कौन सा एंगल लगा हुआ, नेगेटिव एंगल है, पॉजिटिव एंगल है, ये सारी चीज़ देखनी है। और बड़े जल्दबाज किस्म के लोग होते हैं, बस हो जाए अभी अभी हो जाए अभी, वाई नॉट नाउ, अभी क्यों नहीं हो रहा, फटाफट करें इसको। और बड़ी जल्दी गलतफहमी डेवलप कर लेते हैं, बस किसी के बारे में सोच लिया नहीं ये बंदा ठीक नहीं है, बस गलतफहमी या ये आ गया कि नहीं ये तो बात ही ठीक नहीं है, चाहे वो ठीक भी होगी तो गलतफहमी अगर डेवलप हो गई है तो उन्होंने कहना नहीं जो हमने सोच लिया है बस ठीक है। वैसे बड़े ताकतवर बाक़ुव्वत लोग होते हैं, अपने इरादे के हिसाब से भी खुश मिजाज होते हैं, ख़वातीन हो, हजरात हो, दोस्तों सहेलियों वाले लोग होते हैं, एक दूसरे से मिलजुल के रहने वाले लोग होते हैं। और सूटेबल इसके लिए जो कलर है वो सब्ज़ है, ब्राउन है और खाकी कलर जो है ना वो बड़ा अच्छा है। अच्छा, अब मुलाजमत और काम जो है ना वो मैं बताने लगा कि क्या करना है, कौन से काम सूटेबल हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, शम्स से रिलेटेड, सन से रिलेटेड मैं भी बता रहा हूँ, लियो से रिलेटेड मैं भी आपको बताता हूँ। शम्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो जनरल हेल्थ से रिलेटेड काम, या हम जब किसी का ज़ायचा पढ़ते हैं तो उसकी जनरल हेल्थ भी जब हमने पढ़नी है तो हमने
पांचवा हमने उसके सन को देखना है, ठीक है। फिर हमने उसके पर्सनल कैरेक्टर को देखना है, तो हमने उसके सन को देखना है। उसकी हमने इज्जत और वकार को देखना है, उसके अगर कारोबार फैला हुआ है या जिस तरह से भी है कारोबार को भी देखना है, तो हमने सन से पढ़ना है उसको, ठीक है। ज़रूरी मामलात जो हैं वो भी हमने सन से पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद जो हायर सोसाइटी के लोग होते हैं उनके जायचे आते हैं या पहचाने जाते हैं। अच्छा, कई लोगों को ना ये बड़ी चीज़ है, मैंने सुनी भी है, देखी भी है, कई लोग हैं वो जायचे को मानते नहीं, वो कहते हैं कि नहीं जी जायचा जो है वो कुछ नहीं होता, और हालांकि जायचा ही होता है, जायचे से ही जो है ना वो पढ़ा जाता है। बहरहाल हर बंदे का एक अपना स्कूल ऑफ थॉट है, हर बंदे को इख्तलाफ राय का हक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो लोग जो होते हैं ना किसी गवर्नमेंट के बड़े ओहदे के ऊपर फायज होते हैं, या किसी प्राइवेट फर्म में किसी बड़े प्रोजेक्ट में जो हेड्स होते हैं, उनको भी हम जब पढ़ते हैं तो सन से पढ़ते हैं। इसके अलावा ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, हुकाम जो होते हैं इदारों के अंदर, उनको भी हम सन से पढ़ते हैं, ठीक है। और बाप को भी जब पढ़ा जाता है, बड़े भाई को पढ़ा जाता है, उसके बाद दादा को, नाना को, ये हम पढ़ते हैं सन से। अच्छा इसके बाद इसके मैं आपको बताता हूँ इसके साथ कौन कौन सी चीज़ें जो हैं पांचवें घर के साथ, जो अब हम पांचवा घर भी देख रहे हैं, लियो तो हम देख ही रहे हैं ना, पांचवा घर भी हम देख रहे हैं कि बच्चे बैतुल औलाद, मैंने आपको बताया कि बैतुल औलाद इसको कहा जाता है। बैत का मतलब घर होता है, बेत भी कहते हैं इसको अरबी में, बैतुल औलाद इसको अरबी में इस तरह से पढ़ा जाता है। हमारे यहाँ जो राइज है वो ये है कि बैतुल औलाद इसको पढ़ लेते हैं, तो वो भी ठीक है। तो अच्छा, बच्चों को पढ़ा जाता है पांचवें घर से। लॉटरी वगैरह जो देखी जाती है वो भी पांचवें घर को पढ़ा जाता है। जो ये जो जिगसॉ पजल्स होते हैं जिनको लोग सॉल्व करते हैं, इनको भी पांचवें घर से, या जिनको शौक होता है पजल्स का, रेस जो लोग खेलते हैं, जो सट्टेबाजी करते हैं, पांचवा घर देखा जाता है। फिल्म को देखा जाता है पांचवें घर से, लग्जरी वाली बात मैंने कही, फिल्म को देखा जाता है, थिएटर को देखा जाता है। फिर क्वेश्चंस किए जाते हैं ना पेरेंट्स की तरफ से, मैसेजेस भी आते हैं या हमें कमेंट्स के अंदर भी आते हैं कि जी बच्चा या बच्ची हमारा पास हो जाएगा, फलां इम्तिहान दिया है, फलां इम्तिहान दे रहा है बच्चा, या फलां इम्तिहान बच्ची दे रही है, देखेंगे जी पास हो जाएगा, तो वो भी पांचवें घर से उसको पढ़ा जाता है। और आशिकी और जो माशूकी वाली चीज़ें हैं, इश्क से रिलेटेड, रोमांस से रिलेटेड चीज़ें, वो भी पांचवें घर से पढ़ी जाती हैं। ये इसके साथ अटैच्ड हैं। जब भी जायचा बनता है ना, पांचवा घर पढ़ेंगे तो ये चीज़ें जो हैं, ये आपको मेरे ख्याल है किसी हद तक क्लियर होनी चाहिए चीज़ें। बाकी अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे पूछें मेरे से, मैं आंसर करूँगा इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं प्रोफेशंस की तरफ कि जनाब जो लियो वाले हैं, बुर्ज असद वाले हैं, ख़वातीन हैं, हजरात हैं, उनके लिए शोबे, उनके लिए प्रोफेशंस वो कौन से अच्छे हैं, यानी किस काम को करेंगे तो एक्सेल करेंगे, बेहतरी हो जाएगी। एग्जेक्टिव्स जो होते हैं, सीनियर्स जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, वो अगर लियो हों तो बड़ा फर्स्ट क्लास रहता है, इदारे के लिए भी अच्छा रहता है, उनके अपने लिए भी। अच्छा, फिर उसके बाद जो जिम्मेदारी के काम होते हैं ना वो, और फिर ये जब हम पामिस्ट्री करते हैं, हाथ देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जी ये उंगली के नीचे आती है एक लाइन जिसको कहते हैं सन लाइन। तो शोहरत भी जो देखी जाती है वो भी पांचवें घर से देखी जाती है। उसके बाद थिएटर है, ये आप अगर चले जाते हैं, अगर आप लेट्स से पामिस्ट बन जाते हैं मेरा मतलब, तो फिर आप अच्छे पामिस्ट बन सकते हैं। लियो वाले लोग जो हैं दे कैन बी वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर्स, दे कैन बी वेरी गुड पामिस्ट्स। उसके बाद जो सर्विसेज का काम करने वाले लोग हैं, सर्विसेज में इंश्योरेंस वाले आ जाते हैं, मेडिकल सर्विसेज वाले आ जाते हैं, सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी काम है, ठीक है, वो आप करते हैं। अब कॉल सेंटर्स वाले जो हैं, अगर लियो हैं और आपके रिसोर्सेज अगर अल्लाह ताला आपको दे देता है, कॉल सेंटर बनाना चाहते हैं, तो आप कॉल सेंटर का काम करते हैं तो बड़ा ठीक ठाक रहता है। इसके अलावा एजुकेशन से रिलेटेड जो काम है वो अगर आप करते हैं, स्कूल बना लेते हैं, पढ़ाना शुरू कर देते हैं, अगर स्कूल बना के उसके हेड बन जाते हैं, तो वो प्रोफेशन जो है ना वो बहुत बेहतर है आपके लिए।
اب دیکھیں نا، سورج جو ہے وہ جب طلوع ہوتا ہے پھر وہ لمحہ بلمحہ لمحہ بلمحہ گرو کرتا جاتا ہے اور پھر وہ ایک نقطۂ عروج پہ پہنچتا ہے، ٹاپ پیک پہ آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ایسے ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جیسے جیسے سورج طے کر رہا ہوتا ہے منزلیں، ویسے ویسے ہم ذائچے کو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. وقتی ذائچہ بھی بنتا ہے، اوور آل زندگی کا ذائچہ بھی جو ہے وہ بنتا ہے. تو وہ اس کے اندر سورج کا ایک اہم رول جو ہے وہ ہوتا ہے. تو میں نے تو کوشش کی ہے کہ مختصر سے وقت کے اندر آپ کو کافی چیزیں سمجھائی جائیں. میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کر لیں، اور بڑی مہربانی آپ کی اگر چینل کو سبسکرائب کر لیں. اور دوسرا یہ کہ کوئی کمنٹ ہے، کوئی کوشچن ہے تو کائنڈلی کمنٹ سیکشن کے اندر مجھے کمنٹس، آپ کے کمنٹ سیکشن میں کم آتے ہیں اور فون کے اوپر جو ہے وہ میسیجز زیادہ آتے ہیں، تو کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں بھی کریں تاکہ اور لوگ بھی انکریج ہوں اور وہ دیکھیں اور وہ سیکھنا جو چاہتے ہیں وہ سیکھ بھی لیں. اس وقت بھی ہماری کلاس جو ہے وہ آن لائن چل رہی ہے، اگر کوئی جوائن کرنا چاہتا ہے تو کائنڈلی آپ کر لیں. اس کے علاوہ جو لوگ اپنے نئے بزنس سیٹ اپس میں جا رہے ہیں، کوئی میچ میکنگ ہے، شادی کرنی ہے، کوئی سفر کی ڈیٹس ہیں، امپورٹنٹ ڈیٹس اگر آپ کو چاہیے تو ان کے پورے چارٹس جو ہیں وہ میں آپ کو بنا کے اللہ کی مہربانی سے دے سکتا ہوں، پوری ڈسکرپشن ڈیٹیل کے ساتھ کہ یہ ڈیٹ اس چیز کے لیے ٹھیک ہے، یہ ڈیٹ اس چیز کے لیے ٹھیک ہے. تو باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے. کچھ وہ چیز جو ہے نا وہ زیادہ میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے، انسان سٹیپ لے لیتا ہے، پلان کر لیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز. تو وہ ڈسپوز نہ کرے، اس سے ترلا کر لیں، منت کر لیں، معاف کر دے. جو وقت دنیا میں ہے ہمارا وہ کٹ جائے آرام سے، اس کی شفقت کے ساتھ، اس کی مہربانی کے ساتھ، رحمت کے ساتھ. تو اس میں کیا برا ہے. باقی یہ ہے کہ جناب میں اب آپ سے چاہتا ہوں اجازت، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اگر میرے اللہ کی مرضی ہے تو پھر نیکسٹ ویڈیو تک گیپ ہے، اس کے بعد پھر ملتے ہیں اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے، آپ کے فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.